गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार सभी बच्चों को। तो पिछले सप्ताह हमने शुरू किया था आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो का गद्य का पाठ। पिछला गद्य का पाठ था, इसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ हमने शुरू कर दिया था पिछली बार। ये पाठ लिखा है महाराव साहब, बाबा साहब, जो क्या नाम से भीमराव अम्बेडकर जी ने। और उन्होंने हमारे देश में जो जाति प्रथा है और जाति प्रथा के आधार पर जो काम का विभाजन हमारा चला आ रहा था पुराने जमाने में, अब तो आजकल तो ऐसी वो बात नहीं रही है। आजकल तो सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग सभी तरह काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अब तक पूर्ण रूप से ये प्रथा खत्म नहीं हुई हमारी है। तो इस पाठ को पढ़ रहे थे हम, और इसका जो पूरा परिचय हमने, बाबा साहब का परिचय हमने पढ़ लिया था। और ये भाषण उन्होंने दिया था लाहौर के अंदर, लेकिन इसको सुन नहीं पाए थे लोग। तो इसको फिर उन्होंने एक पुस्तक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है, अर्थात इसको किताब में लिखा। तो हम पढ़ेंगे, बाकी उसमें कुछ पता नहीं क्या कारण था, इससे लोग सुन नहीं पाए थे इस चीज को। तो बड़ा अच्छा पाठ है। जो परिस्थितियां आज है, आजकल तो वो परिस्थितियां जो पुराने जमाने वाली वो है नहीं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है अंश है वो उसके बारे में है यहाँ पर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, है ना। तो पढ़ लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था पिछली बार, है ना, और उसमें आप देखना वीडियो में। और आज केवल हम पाठ शुरू करेंगे, है ना। तो किस प्रकार से क्या वो हमारे यहाँ जातियों का और प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, किस प्रकार से क्या नाम से जो काम है वो लोग यहाँ पर काम करें, है। जाति के आधार पर नहीं कि मैं फला जाति का हूँ तो फला काम करूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी रुचि है, जो भी आपका क्या नाम से तरीका है, जो भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसी प्रशिक्षण के आधार पर आप काम करेंगे, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन होना और जाति प्रथा। तो ये विडंबना की ही बात है, जातियों का आधार पर काम करना है कि ये कुमार है तो कुमार का काम करेगा, लोहार है तो लोहार का काम करेगा, सुनार सोने का काम करेगा। हालांकि आज भी काम कर रहे हैं, सुनार ही काम करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बीच में दूसरे लोग भी घुस गए हैं। जो हरिजन है तो क्या नाम से साफ सफाई काम करेगा, जो चर्मकार है, जो क्या नाम से वो है मेघवाल जाति के हैं, वो अपना वो दूसरा काम करते हैं, वो काम करेंगे। ब्राह्मण क्या नाम से वो धर्म का काम करना हुआ है, क्षत्रिय रक्षा करना काम करना हुआ है। जो हमारे यहाँ जाति प्रथा जो बना रखी है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, महाजन और वैश्य। क्षत्रिय काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, उनकी जान माल की हिफाजत करना, ये क्या नाम से क्षत्रिय काम होता है। महाजन का काम होता है पैसे का लेन देन, पैसे का व्यापार वाणिज्य से संबंधित काम करना, जो आज भी कर रहे हैं लोग, काफी लोग गाँव में करते हैं, शहरों में कर रहे हैं वैश्य लोग। और तीसरा है जो ब्राह्मण, उसका काम है क्या नाम से धर्म का पाठ पढ़ाना, लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाना, धर्म की जो जो भी चीजें आवश्यकता पड़ती है लोगों को, वहां पर जाकर के वो काम कर देना, शादी करवाना, क्या नाम से बहुत बड़ा काम है। जो भी जिस भी प्रकार का जो जिसके घर में काम होता है वो ब्राह्मण ही करवाएगा। और शूद्र काम है जो सबसे इस तरह काम बेचारा साफ सफाई काम करना, मेला ढोना आदि इस तरह का काम है वो शूद्र करते हैं। तो इस तरह की चीजों को खिलाफत थे वो, और वह अलग ही तरह का उनका समाज था जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। तो ये विडंबना ही की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अर्थात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में से ज्यादा है, और देशों में तो कम से कम एक ही धर्म के या दो धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ और तरह की लड़ाइयां हैं। लेकिन हमारे देश में बड़ी विडंबना, जातियां बड़ी प्रखर है, क्या नाम से जातिवादी लोग बड़े यहाँ पर क्या नाम से काम करते हैं। ये हम देखते हैं, ज्यादा बताऊंगा नहीं, ज्यादा बोलूंगा नहीं आपको, है। लेकिन जातियों का प्रभाव, जातियों को पालने वाले, जातियों को पोषक देने वाले हैं, बड़े बड़े आंदोलन, आरक्षण के लिए आंदोलन, कोई काय के लिए आंदोलन है, तमाम तरह के आंदोलन हमारे देश में चल रहे हैं, और इसको जो श्रेय दे रहे हैं वो भी जातियों के लोग हैं, है? तो इनकी कमी नहीं है। इस तरह की जो क्या नाम से जातिवादी जो चीजें हैं वो हिंदुस्तान में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। और देशों में जाएंगे और देशों में घूमेंगे, वहां पर इस तरह के आंदोलन, इस तरह की जो चीजें नहीं मिलेगी आपको, है।
इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, अर्थात जो भी जिस जाति में पैदा हुआ है, जिस जात में रहता है, वह क्या नाम से उसी जात की जो कोई बात करता है तो उसका पोषक बन जाता है और समर्थन करता है कि नहीं मेरी जात को ये मिलना चाहिए, मेरी जात को ये इस तरह की है तो इसको ये काम मिलना चाहिए, इसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसको रोजगार मिलना चाहिए। इस प्रकार से वो जो भी कोई बात होती है उनकी, तो उस बात के आधार पर वो आंदोलन करते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपने अपने कार्यक्रम करते हैं। तो समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि भाई पुराने समय तो था कि भाई शूद्र तो शूद्र काम करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण काम करेगा, वैश्य वैश्य काम करेगा, राजपूत राजपूत काम करेगा, है वैसा था। उसी आधार पर सारा हमारा श्रम जो जाति का जो विभाजन था, समाज चलता था, है। लेकिन आजकल ये चीजें नहीं है। आजकल तो ये मानते हैं कि कार्य कुशलता किस व्यक्ति की किस धंधे में किस कार्य में उसकी कुशलता है, उस कुशलता के अनुरूप ही वो कार्य करे, है। मैं जरूर राजपूत हूँ, मेरा काम क्या नाम से रक्षा करना है और रक्षा नहीं कर पा रहा, मेरी रुचि फला काम में तो कर सकता हूँ। शूद्र है कोई, वो कहता है कि भाई मेरी तो जाति के हिसाब से ये काम मिला हुआ है और इस काम में मेरी रुचि नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो ये काम नहीं, मैं तो अफसर बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ तो काम करूंगा, तो काम ही ज्यादा अच्छा है, कार्य कुशलता है और वो काम हो भी रहा है आजकल तो, है। आजकल तो कुछ श्रेणी में हम कुछ से देख सकते हैं इस तरह काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, अर्थात जिस व्यक्ति की जिस काम में रुचि हो वो काम वो व्यक्ति वही काम करे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, है। जरूरी नहीं है कि भाई लोहार है तो लकड़ी का काम करे, लोहार के नाम से अच्छा प्रशासक बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है। जरूरी नहीं कुमार अच्छे अच्छे बर्तन बनाता है तो बर्तन ही बनाए, उसकी बर्तन बनाने में रुचि नहीं, दूसरा काम में रुचि है तो वो अपना काम कर सकता है। तो इस प्रकार से ये बाबा साहब ने बात कही है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, अर्थात जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। जब क्या नाम से जातीय प्रथा के आधार पर जो भी काम करेंगे तो क्या नाम से वो श्रम विभाजन साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, अर्थात वही उनके काम हाथ में रहेगा, दूसरा उसको आप काम नहीं कर सकता उसको। श्रम विभाजन काम का विभाजन है ना, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, जरूरी है। और परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अर्थात अगर मान लो क्या नाम से जाति के आधार पर और काम करेंगे तो बढ़ जाएंगे, अपने के हिसाब से अपना काम करेंगे, है, सामूहिक रूप से काम नहीं कर पाएंगे। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। अर्थात यहाँ पर तो अगर मान लो जाति के आधार पर काम मिला हुआ है तो फिर ऊंची जाती है कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्या नाम से ये शूद्र है ये शूद्र क्या नाम से ये इसका काम यही है। तो इस प्रकार से ऊंच नीच पैदा हो जाती है, वहां पर समाज के अंदर भेद उत्पन्न हो जाता है, समाज के अंदर क्या नाम से वो आ जाती है कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये क्या नाम से ये काम करने वाला है, ये वो काम करने वाला, काम के आधार पर बढ़ जाते हैं लोग ना, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अर्थात भारत को छोड़ करके अन्य देशों के किसी भी समाज में चीजें नहीं मिलेगी आपको, है। अन्य देशों में वहाँ सब तरह काम करते हैं, इंग्लैंड में यूरोप में जाएंगे आप, वहाँ सब तरह का सभी जाति के जो लोग हैं वो कोई भी काम कर लेता है। अमेरिका में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर ही लोग काम करते हो, है कि मेरी जाति ये है शूद्र है तो मैं शूद्र काम करूँ। वो क्या नाम उसी जाति का व्यक्ति भी शूद्र काम कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, राजपूत भी कर सकता है, ब्राह्मण महाजन भी कर सकता है, वो सब तरह के लोग अपना अपना काम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो इस तरह की समस्या है वो केवल भारत के अंदर ही है। और ये बड़ी कठिन समस्या है। दिखाने से ना कि जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अर्थात जो समस्या यहाँ पर है थी, अब भी है, अभी कुछ अंश हम देख सकते हैं कि जातियों के आधार पर ही लोग काम करते हैं, समाज के आधार पर ही काम करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हालांकि काफी हद तक इसमें बदलाव आया है,
काफी हद तक लोग ने अपने धंधों को चेंज किया है, काफी हद तक लोग क्या नाम से अपने काम को बदलाव करके, और जो जिसमें जिसकी रुचि है वही वो व्यक्ति वो काम कर रहा है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति के आधार पर यदि श्रम किया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो ये हमारे समाज का ये स्वाभाविक, जिसको हम कहते हैं विभाजन है, वही इस तरह के काम कर रहे हैं, वो विभाजन नहीं है। वो क्या नाम से और ज्यादा उसके अंदर भेद पैदा करेगी उसके अंदर, चीजों के अंदर ना, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जो भी काम करता है व्यक्ति वो उसकी रुचि पर आधारित नहीं हो तो करता है। मेरी जाति में मेरे दादा परदादा ये काम करते आए हैं तो मैं यही काम करूंगा, मैं इस काम में निष्णांत हूँ, इस काम में कुशल हूँ, ऐसी बात नहीं है। जिसकी रुचि नहीं है, जिस काम की रुचि इस क्या नाम से बर्तन बनाने में नहीं है, तो कुमार की वो दूसरे में है तो वो करेगा। कुमार क्या नाम लोहार की लकड़ी बनाने का काम करने में नहीं है तो दूसरा काम करेगा। जो क्या नाम से लोहार का होता है, एक तो होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है, लोहा बनाने में नहीं है, दूसरे काम में तो वो काम करेगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित है, मनुष्य की जैसी रुचि है वो काम करे, फिर इसमें जाति कहाँ से आ जाएगी है? और जाति नहीं आएगी तो प्रथा टूट जाएगी, जाति प्रथा रहेगी नहीं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अर्थात व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, व्यक्ति का प्रशिक्षण इस सीमा तक दें कि वो अपने जातिगत जो चीजें हैं, अपने जो जाति के आधार पर उसके काम कर रहा है, करता रहा है, वो सीमा टूट जाए उसकी, और वो जो उसकी लगन है, जहाँ पर उसकी क्या नाम से इच्छा है, उसी काम को वो व्यक्ति करे, स्वयं करें। तो इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति होना चाहिए, इस प्रकार की पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, इस प्रकार की भावना हमारे समाज के अंदर होना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जातीय प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है, दूसरा जो दूषित खराब सिद्धांत जिसको बोलते हैं जातीय प्रथा के आधार पर जो हमारे यहाँ बनी हुई है, यह कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भाधारण के समय से मनुष्य का पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। ये तो हो रहा है हमारे यहाँ, चलता है कि भाई मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता ये काम करते थे, तो क्या नाम से मैं वही काम करूंगा। तो ये पहले होता था ना। जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पुनरुद्धारण नहीं, अर्थात जाति प्रथा से पैसा जो होता है, जो भी पैसे कर रहा है, धंधा कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसका दोषपूर्ण पुनरुद्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे से बांध देती है। वो फिर दूसरा काम नहीं सीख पाता है, वो उसी काम करता है जो उसके दादा परदादा करते आ रहे हैं, उसी काम में अपना क्या नाम से रुचि लगाता है। जो रुचि है उसकी कि मैं तो क्या नाम से, मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो इसका इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या नाम से बाबू बनना है, मुझे क्या नाम से ये करना है, तो फिर वो वहां नहीं जा पाता, वो उसी अपने पैसे में ही लगा रहता है, बांध देती है उसको ना। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, है जब पैसा क्या नाम से जो उसका है वो नहीं चल रहा है, चाहे भूखा मरने की स्थिति आ जाए, और आते ही ऐसा जनरली होता है कि जो एक दूसरा काम नहीं जानता क्या करेगा वो काम, अब भूखे मरेगा। आधुनिक युग में ये स्थिति प्राय आती है, और अभी हमारे समाज में आधुनिक युग के अंदर इस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं। ये क्या नाम से जो व्यक्ति जिस काम को जानता है वही करता है, उस काम में कमी आ गई, उस काम में बदलाव आ गया, उस काम में कुछ अंतर आ गया, तो फिर उस काम को नहीं कर पाएगा, तो भूखे मरेगा। क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अर्थात मान लो कहीं भी वो अपने जाति के अनुसार काम कर रहा है, उसको काम मिला हुआ है, और उद्योग धंधा बंद हो गया, कोई तकनीक प्रॉब्लम आ गई, कोई क्या नाम से हड़ताल हो गई या बंद बंद कर दिया गया किसी तरह से, तो उसके कारण फिर वो दूसरा काम क्या करेगा, वो कहाँ करेगा, कहाँ जाएगा। इसलिए उसको क्या नाम से पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। जब पैसा बदलेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या नाम से उस पैसे को दूसरे को कैसे कर पाएगा वो, जब उसको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं मिला, उसको उसने क्या नाम से प्रशिक्षण नहीं लिया वहां पर, तो उस काम को कैसे करेगा, है जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। अगर मान लो फैक्ट्री बंद हो गई, वो काम जानता है, और वो काम जानने के अलावा कोई दूसरा पैसा करना चाहता है, दूसरा व्यवसाय करना चाहता है, और वो व्यवसाय को नहीं कर पा रहा है, वो क्या नाम से दूसरा नहीं जानता है, तो उसको भूखे मरने के अलावा कोई साधन नहीं है।
भूखे मरेगा वो, है? ये है, क्योंकि दूसरा बिजनेस जानता नहीं, दूसरा व्यवसाय जानता नहीं, दूसरा व्यवसाय जानता तो काम करता, है? इसके लिए भूखों मरने के कोई चारा नहीं देता, अर्थात हाँ स्थिति खराब हो जाती है, भूखे तो कोई मरता नहीं है, मरता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आदमी की जो आर्थिक स्थिति टूट जाती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति का ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती। आजकल तो ऐसी बात नहीं है, जिस जमाने में पाठ लिखा गया था उस जमाने की बात थी है। आजकल तो कोई भी कोई सा भी काम कर सकता है, हाँ लेकिन सिद्धांत है हमको सत्रह काम जानना चाहिए, है? हमको अगर रुचि नहीं है तो हमको दूसरा काम भी सीख लेना चाहिए, है ना, जाता है। हिंदू धर्म में ये चीजें, इस चीज की अनुमति नहीं मिलती है ना, जो उसका पैतृक पेशा न हो, है? अगर पैतृक पेशा नहीं है उसका तो कर सकता है? भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये चीजें नहीं है भी, है? लेकिन जब पाठ लिखा गया था, जब ये सारी बातें थी, तो लेकिन कहा गया है इसके अंदर कि अगर मान लो कोई जाति का व्यक्ति है और वो उसी काम में काम कर रहा है, और उसको मान लो कोई कारण से पैसा बदलना पड़े, आगे जाकर के कोई बंद हो जाए तो उसको दिक्कत आ जाती है, उसको परेशानी आ जाती है। तो इस प्रकार की परंपरा, इस प्रकार की नीति हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, इस तरह की बेरोजगारी बढ़ जाती है उससे, तो हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, अर्थात अब आजकल तो जाति पाति प्रथा उतना हो नहीं रहा है? जो भी व्यक्ति जिसकी जो इंटरेस्ट है, जहाँ जिसकी रुचि है वो काम करता है, ऐसा नहीं कि वो वही काम कर रहा है, हाँ कुछ हद तक कर रहे हैं, तो ये गलत है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, अर्थात जो जाति प्रथा है वो कहती है मैं इस जात में पैदा हुआ हूँ, मैं कुमार हूँ, लोहार हूँ, क्षत्रिय हूँ, यह मेरा काम यह है, यही काम करूंगा, तो फिर उसके लिए वो उसकी इच्छा पर नहीं रहेगा, है? मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता, अर्थात फिर क्या नाम से उसकी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं तो ये काम करना चाहता हूँ, मेरी रुचि नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो वही जो धंधा पकड़ रखा जो उसकी जाति का था, उसके धर्म, उसके नाम से दादा परदादा उसके जो पूर्वज जो काम करते आए थे वही काम वो कर रहा है? पूर्व लेख ही इसका आधार है? पूर्व लेख होता है पूर्व जन्म के आधार पर कि मेरे दादा परदादा ये काम करते आ रहे थे, मैं भी यही काम करूंगा, ये लिखा हुआ है? ये इसको कहते हैं पूर्व जन्म, इसका आधार है। इस आधार पर हम ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्ण करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो, अर्थात जिसमें क्या नाम से वो काम कर रहा है, उसके जो जाति के आधार पर जिसको काम मिला हुआ है वह काम अगर कहीं कर रहा है, कहीं लगा दिया तो फिर टालू काम करेगा वो उसके अनुरूप काम नहीं है, और अनुरूप काम नहीं होने के कारण जब काम दिया जाएगा उसको, उस काम को क्या नाम से वो ऐसे करेगा। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, अर्थात आर्थिक में कुछ हो जाता है इधर उधर, है? लेकिन जाति प्रथा हमारे सभी तरह से काम में और विकास के अंदर, देश के विकास के लिए सब तरह से ये हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह है मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। बात वे आ गई कि मान लो क्या नाम से जिस व्यक्ति जो समाज में पैदा होता है वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, तो फिर क्या नाम से उसकी जो अस्वाभाविक रूप से जो बन जाएगा वो है, अस्वाभाविक बन जाएगा, तो अस्वाभाविक जो बनेगा तो वो काम उसको आगे नहीं बढ़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, उस क्षेत्र में काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और अपनी आत्मशक्ति को दबा देगा वो, है? तो ये बात है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये थोड़ा पाठ है, इसको हम कल पढ़ेंगे, है ना? आज तो इतना काफी है, कल इस पाठ को पूरा करेंगे, ठीक है?